किया जाएगा। सरकार इसको प्रयास कर रही है। अब जितने भी किसान भाई हैं बस अपने खेत में पैदावार बढ़ाना चाहते हैं। बस आप पैदावार बढ़ाना चाहते हैं। पैदावार तभी बढ़ेगी जब आप अपने खेतों में खाद की मात्रा ज्यादा देंगे। जब खाद की मात्रा ज्यादा बढ़ाएंगे तभी आपके खेत में उत्पादन होगा। क्योंकि अब जो खेत की स्थिति हो गई है, अब खेत को बस डोज आप लोग बस खाद की ज्यादा बढ़ाते चले जा रहे हैं, तो खेत की क्षमता भी वही हो गई है कि जब उसको खाद मिलेगा तभी जो है वो अच्छा उत्पादन कर पाएगी। इसमें भी सरकार की मंशा है कि किसानों को उर्वरक का उपयोग कम करना पड़े। उसके लिए सरकार के द्वारा नैनो यूरिया, नैनो DAP और सागरिका ये लाया गया है। अब इसका जो है छिड़काव करके भी दिखाया जाएगा। किसी किसान भाई के खेत में वो आएंगे, वो आप लोगों को दिखाएंगे कैसे उसका छिड़काव किया जाएगा। अब मैं आप लोगों को मिलेट्स के बारे में बताता हूँ। ये जो वर्ष बीता है 2023, इसमें सरकार की मंशा थी कि किसान भाई मोटे अनाज की खेती करें। धीरे धीरे बहुत किसान भाई मोटे अनाज की खेती करना छोड़ दिए हैं। इसके लिए समस्याएं बहुत ढेर सारी आ गई हैं। इसमें कि नीलगाय है, जंगली सुअर है। इसके चलते लोगों का रुझान जो है मोटे अनाज की खेती से कम हो रहा है। नहीं, पहले मक्का की खेती बहुत होती थी, धीरे धीरे वो भी कम हो गया है। तो अगर किसान भाई आप लोग अगर मोटे अनाज की भी खेती करते हैं तो उसमें भी सरकार आपको प्रोत्साहन देगी अगर आप लोग मोटे अनाज की खेती करना चाहें। क्योंकि अगर आप मोटे अनाज की खेती करते हैं और उसमें उसको अगर आप उसका सेवन भी करते हैं, अगर आप एक रोटी रोज खाते हैं तो आपके सेहत के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। मोटे अनाज में उसमें क्या है, सिंचाई की भी कम व्यवस्था करनी होगी, मतलब कम सिंचाई में ही आपको उत्पादन अच्छा मिलेगा। उसमें लागत आपकी कम लगेगी। जिस फसल में आपको लागत कम लगानी पड़ेगी, मुनाफा ज्यादा होगा, तभी आपको फायदा होगा। अगर आप अपने खेत में बस लागत ज्यादा लगाएंगे, इनपुट ज्यादा लगाएंगे, तो फिर आपको आउटपुट उसमें कम मिलेगा। तो इसके लिए भी सरकार प्रतिबद्ध है मिलेट्स के लिए। अगला मैं आप लोगों को झटका वायर के बारे में बता रहा हूँ। झटका वायर के लिए बहुत किसान भाई बराबर पूछते रहते हैं, तो सरकार के द्वारा इसमें भी कोई योजना आई है कि नहीं आई है। तो झटका वायर के लिए सरकार में आ जाने के बाद किसान भाई अगर झटका वायर भी लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। अगर आप अपने खेतों में झटका वायर लगाते हैं, लगाने के बाद आप जो भी फसल चाहें उस फसल की पैदावार कर सकते हैं। नहीं तो सबसे ज्यादा समस्या इस समय जंगली जानवरों की है, उससे बहुत ही समस्या है। धीरे धीरे किसान भाइयों का टेक्निकल खेती की तरफ से रुझान कम होने लगा। समस्याएं थी जंगली जानवरों से, तो उसके लिए भी सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि सभी किसान भाई जो लगवाना चाहते हैं तो वो झटका वायर भी अपने खेत में लगवा सकते हैं। उसको भी लगवा करके आप अपनी फसल को भी बचा सकते हैं। धन्यवाद। विकास खंड खुटहल कृषक का ग्रुप है, उसमें आप लोग शामिल हो सकते हैं। और आप लोग को जो भी नई योजना आएगी उसको मैं आप लोगों को बता दूंगा। आप लोगों को जो भी लेना है आप ले सकते हैं। नंबर नोट करिए 98 89 06 69 77। एक बार फिर से आप लोग चेक कर लीजिए 98 89 06 69 77। थोड़ा अगर आप जो सोलर पंप आते हैं उसमें DC भी आता है, AC भी आता है। जो DC सोलर पंप होगा आपका वो केवल सूर्य की रोशनी से चलेगा, लेकिन जो AC सोलर पंप है उसमें डबल ऑप्शन आते हैं। आप सूर्य की रोशनी से भी चला सकते हैं, अगर बिजली से भी चलाना चाहें तो बिजली से भी आप चला सकते हैं।
जैसे आपको आवश्यकता हो टीसी या एसी लेना हो तो आप लोग ले सकते हैं। बस मैं आप लोग ग्रुप में जुड़ जाइएगा, नंबर नोट करा दीजिएगा, या तो फोन से भी हमारे व्हाट्सएप पे भेज देंगे तो मैं आप लोगों को वेट कर लूंगा। फिर समय समय पर जो भी बीज आएगा हमारे विकास खंड में उसकी सूचना दे देंगे। फिर बखारी आया है उसकी दे देंगे। जब कोई भी यंत्र निकाला जाएगा, यंत्र का टोकन, तो आप लोगों को दे देंगे। भारत संकल्प यात्रा ग्राम पंचायत दिहिया में आज आयोजित की गई है, जिसमें उपस्थित सभी ग्रामवासी, मंच पर उपस्थित सभी अधिकारी कर्मचारीगण एवं भारतीय जनता पार्टी के आए हुए सभी प्रतिनिधियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं आपूर्ति विभाग की तरफ से विजय कुमार आपके अपने विभाग के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूं। जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चलाई जा रही है, जो भारत की सबसे बड़ी योजना है, इसमें प्रत्येक यूनिट पर 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल तथा अंत्योदय कार्ड पे 21 किलो चावल और 14 किलो गेहूं निःशुल्क दिया जाता है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने अगले 5 सालों तक के लिए भी निःशुल्क कर दिया है। और इसमें वन नेशनल वन राशन कार्ड की भी, जैसा कि आप सब जानते हैं, अपने विजय ग्राम सभा का मैं लेखपाल हूँ। अन्यथा जो है आप ग्रामवासी से मेरा निवेदन है, जो भी आप सब ऑनलाइन करते हैं, जैसे वरासत हुआ, आजाद निवास हुआ, तो वरासत में आप सब विशेष ध्यान दीजिए। जो भी प्रमाण पत्र से खतौनी, आपका आधार कार्ड और परिवार की नकल, मृत्यु प्रमाण पत्र, तो ये सब आप सब डॉक्यूमेंट जो है उपस्थित हमको उपलब्ध करवा देंगे, तो हम आपका रसद ऑनलाइन करवा देंगे और 1 सप्ताह के अंदर आपका रसद ऑनलाइन में शो करने लगे। अन्यथा जो भी इस समय देखिए पुलिस भर्ती का फॉर्म चल रहा है, आप सब आवेदन करवाते हैं जनसेवा केंद्र से, तो आप वहाँ पे दे के चले जाते हैं, तो वो आपके नाम में त्रुटि कर देते हैं, आपके जांच कास्ट में त्रुटि कर देते हैं, आपका फोटो दूसरी फोटो लग जाती है वहाँ पे। तो ये सब गलतियां ना होने पाए, अन्यथा आप सब फॉर्म भरने से वंचित रह जाएंगे। धन्यवाद।